व्हाट्सअप गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटामिन्स के बारे में। कितने प्रकार के वाइटामिन्स होते हैं और वाइटामिन्स की कमी होने के कारण बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी और क्या क्या बीमारियां हो सकती है। उससे पहले गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने से चैनल का रीच बढ़ता है और भी लोगों को फ़ायदा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, विटामिन ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए विटामिन का सेवन करना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर मात्रा में करना ज़रूरी है। ना तो ज़्यादा कम विटामिन होने चाहिए बॉडी के अंदर, ना ही ज़्यादा विटामिन होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने पर भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कम होने पर भी साइड इफ़ेक्ट या बीमारियाँ होती हैं। उसके बाद देखो गाइस, वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, जो कि फैट के अंदर जाके चर्बी के अंदर मिल जाते हैं, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, जो कि पानी के अंदर मिलते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो होते हैं ADE के। इसको आप याद कर सकते हैं अडैक से, ADE के, अडैक। तो जो फैट सोल्यूबल है, अगर आप इन वाइटामिन्स को ज़्यादा खाओगे तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल जो वाइटामिन्स होते हैं, मतलब आप उन वाइटामिन्स को अगर ज़्यादा भी खा लोगे तो उनका इतना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे विटामिन C होता है, अगर आप इसको ज़्यादा खा भी लोगे तो बॉडी के वाटर के अंदर ये जाके मिलती है, और फिर मान लो जब आपको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, या फिर टॉयलेट पास करते हो, यूरिन करते हो, तो उसके थ्रू निकल जाता है। तो क्या नाम है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स की अगर ज़्यादा इनटेक हो भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब स्टार्ट करते हैं हम वाइटामिन्स के केमिकल नेम्स और उनके द्वारा कोज डेफिशिएंसी से कोज होने वाली डिसीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में बात करेंगे। विटामिन A, इसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी के कारण क्या नाम है, आँख में अंधापन आ सकता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ज़ेरोफ्थैल्मिया हो सकता है। ठीक है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस तो ये होती है कि आप कलर के रंग के बीच में आप गहराई से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा लाल कलर है, काला कलर है, तो इस चीज़ को। और नाइट ब्लाइंडनेस की रात में दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इस की विटामिन की कमी आप दूध से और अंडे से, चीज़, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों से, या फिर लीवर के तेल से, या फिर कैरेट से कर सकते हो। कैरेट, ये तुम्हारी मूली वगैरह होती है ना, मूली हो गई, और इन सब चीज़ को होते हैं। उसके बाद विटामिन B1, जिसका केमिकल नेम होता है थियामाइन, जिसकी कमी के कारण बेरी बेरी नाम की डिसीज़ हो सकती है। और इसकी कमी पूर्ति आप ग्राउंडनट, मूंगफली, रैपसीड, या फिर सूखी मिर्ची, या फिर दालों से, या फिर लीवर, जो ये जानवरों का लीवर होता है, इसको खा के, अंडे को खा के, या फिर हरी सब्जियों को खा के पूरी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम होता है रिबोफ्लेविन। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी के जो त्वचा होती है उस पर क्रैक डेवलप होने लग जाते हैं, टूटने लग जाती है, आँख लाल हो जाती हैं, और उसके बाद जो ये होठ के जो कॉर्नर्स होते हैं ये भी टूटने लग जाते हैं, मतलब कि जो स्किन है, होठ की स्किन है, तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद मुंह में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तो इसकी कमी पूर्ति आप मीट खा के, हरी सब्जियां खा के, या दूध खा के, दूध पी के कमी पूरी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम निकोटीनेमाइड होता है, निकोटीनेमाइड, या फिर नियासिन, नियासिन। तो इसकी कमी अगर हो जाए तो बॉडी में जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं, और फिर अगर मेंटल रिटार्डनेस भी आ जाती है, जैसे सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कम होने लग जाती है, इंसान की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। उसके बाद क्या नाम है, डर्माटाइटिस भी होता है। देखो, डर्मा का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड, जैसे स्किन की दो लेयर होती है, एक तो एपिडर्मिस होती है और दूसरी भी होती है। तो डर्माटाइटिस होता है, तो इसमें त्वचा की जो होती है ना, क्या नाम है, त्वचा ढंग में बीमारी लग जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। देखो, आइटिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे मेनिंजाइटिस होता है, तो जो ब्रेन की जो लाइनिंग होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, उसको आइटिस कहते हैं। जैसे अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। तब कभी भी आप आइटिस वर्ड सुनो तो समझ लेना कि इन्फ्लेमेशन है किसी न किसी ऑर्गन की।
तो विटामिन B3 के कारण पेलेग्रा या पेलेजरा नाम की भी बीमारी हो सकती है। तो आप इसकी कमी पूर्ति मीट या दूध खा के, दूध पी के, या फिर ड्राई फ्रूट्स खा के, टमाटर खा के, या गन्ने चूस के या खा के पूरी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B5 की, जिसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक। इसकी अगर कमी हो जाए तो नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, या फिर जलन फील होती है, या फिर इरिटेशन होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है बॉडी में। इसकी कमी पूर्ति आप मांस या मूंगफली या फिर टमाटर खा के, या फिर हरी सब्जियां या ड्राई फ्रूट्स खा के पूरी कर सकते हो। ये हमने बात किया है विटामिन B5 की। इसके आगे हम बात करेंगे विटामिन B6 की, जिसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्साइन, पायरिडॉक्साइन। इसकी डेफिशिएंसी जो होती, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए, तो खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, स्किन डिसीज़ हो सकती है, त्वचा की से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, या तनाव आ सकता है, डिप्रेशन। इसकी कमी पूर्ति आप लीवर, मांस और ग्रेन, जो कि चावल और ये बाजरा या फिर गेहूँ या फिर राइस ब्रैन होता है, तो उसको खा के पूरा कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B7, जिसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने बायोटीन के बारे में ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, जैसे यूट्यूब की किसी ऐड में या फिर टेलीविज़न के किसी ऐड में सुना होगा कि बाल को मजबूत करने के लिए हमने इस प्रोडक्ट के अंदर या इन टैबलेट्स के अंदर बायोटीन मिलाया हुआ है, तो आपने सुना होगा। तो अगर बायोटीन की कमी हो जाए तो पैरालिसिस, जिसको हिंदी में लकवा या फालिस का रोग कहते हैं, वो हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, या फिर बाल गिरने लग जाते हैं, गंजापन आने लग जाता है, झड़ने लग जाते हैं। तो इसकी कमी पूर्ति आप मीट खा के, अंडा खा के, लीवर खा के, या फिर दूध पी के, ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स खा के, और क्या नाम है, होल ग्रेन जैसे बाजरा, चना और ये सब, बाजरा और क्या कहते हैं इसको, चावल और गेहूँ खा के पूरी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे B11, जिसका केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि फोलिक एसिड और आयरन सेम चीज़ होती है, जबकि ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। तो इसको याद रखना, फॉलिक एसिड आयरन नहीं होता। तो विटामिन B11 जो फॉलिक एसिड केमिकल नेम है इसका, इसके ना होने के कारण, कमी होने के कारण एनीमिया हो सकता है, या फिर डिसेंट्री, जिसको गैस कहते हैं, या फिर पेट में ज़्यादा एसिड बनने लग जाता है, या फिर इस चीज़ को हम एक वर्ड भी कहते हैं, एसिड रिफ्लैक्स। तो एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने के लिए हम एंटा एसिड कहते हैं, कि एसिड जो ज़्यादा बनने लगे उसका एंटी मतलब जो एसिड को काटे, उस चीज़ की टैबलेट लेते हैं। तो इस चीज़ की विटामिन की कमी पूर्ति के लिए आप दाल खा सकते हो, कोई सी दाल, काली दाल, पीली दाल, मूंग मसूर की दाल, तूर दाल, या फिर लीवर खा का सेवन कर सकते हैं, अंडे का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B12 कोबालामिन, जिसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। तो इसकी कमी के कारण पेरिनीशियस अनीमिया, देखो पेरिनीशियस डिसीज़ वो होती हैं जो आसानी से, अगर एक बार लग जाए तो फिर आसानी से उतरता नहीं है, मतलब कि बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है उसको हटाने के लिए। तो फिर हम बात करेंगे कि देखो, विटामिन B12 की कमी के कारण पेरिनीशियस अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस, जिसको हिंदी में पीलिया कहते हैं, वो होता है, मतलब कि पीला पड़ने लग जाता है शरीर, और जो भी खून होता है उसका पानी बनने लग जाता है बॉडी के अंदर, वो होता है। या फिर इसके कारण टेरॉइल ग्लूटामिक हो सकता है, या फिर एंकल एडेमा हो सकता है, कि गट्टों के अंदर सूजन आ सकती है। तो इस विटामिन क्या नाम है, B12 की कमी आप मीट और मिल्क खा के पूरी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B9, जिसका केमिकल नेम भी फॉलिक एसिड होता है। जैसे विटामिन B11 का नाम भी फॉलिक एसिड होता है, वैसे B9 का नाम भी फॉलिक एसिड है। तो इसकी कमी के कारण खून की कमी हो सकती है, या फिर डायरिया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डायरिया हो गया, पानी की कमी हो गई और दस्त लग गई, इन सब चीज़ों को। तो इसकी कमी आप दाल खाकर, लीवर खाकर, और हरी सब्जियां खाकर और अंडे खाकर कमी पूर्ति कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन C, जो कि सबको पता है कि ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखो, एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे फलों से मिलता है जो खट्टे होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टमाटर हो गया, या फिर जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उससे मिलता है, या फिर मिर्ची से, या फिर स्प्राउटेड ग्राम्स या ग्रेन्स। देखो,
जो चने होते हैं या जितने भी ग्रेन्स होते हैं जिसमें सफ़ेद सफ़ेद पानी में रखने के बाद स्प्राउट होने के बाद बाल निकल जाते हैं ना, उन प्रोडक्ट्स को या खाद्य पदार्थ या सामग्री को खाने से इस विटामिन की कमी नहीं होती। देखो विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है ना, तो स्कर्वी नाम का एक रोग होता है, तो वो हो जाता है। जो है हमारे मसूड़े होते हैं जिसमें दांत चिपके हुए थे जड़ से, उसकी स्वेलिंग हो सकती है या फिर उन मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसके कारण अगर कमी हो जाए तो फिर बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। देखो, उसके बाद अगर एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर मलेशिया की मतलब कि बोन्स जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन के अंदर जो मेन सब्सटेंस होता है ना, जैसे फॉस्फेट और कैल्शियम होता है, ये ख़त्म हो जाता है, तो जो बोन्स होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। देखो, कभी भी ऑस्टियो वर्ड सुनो ना तो वो समझ लेना कि ऑस्टियो वर्ड बोन से रिलेटेड है, और आगे इस टाइम रहे तो समझ लेना कि ये बीमारी है, ठीक है। और ओस्टियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बोन्स को, ओस्टियोलॉजी। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी कमी को पूरा कैसे किया जाए। जो मछली के लीवर का तेल होता है आप उसका सेवन कर सकते हो, उसके अलावा दूध और अंडे खा सकते हो, उससे पूरी हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ई, जिसका नाम होता है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इटोको, इटोको। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो लेस फर्टिलिटी हो जाती है, मतलब कि बॉडी के अंदर स्पर्म या टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना नहीं बन पाता, या फिर फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन लेवल इतना नहीं बन पाता, और इसके कारण रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है वो ढंग से मेंटेन नहीं हो पाती, तो बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ की कमी को आप पूरा कर सकते हो लीफी वेजिटेबल खा के। जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, मिल्क हो गया, बटर हो गया, स्प्राउटेड चने हो गए, वीट हो गया, इन सब को खा के कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे विटामिन, देखो उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन के की। तो देखो विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है ना, उसको फिलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो अगर इसकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए ना तो फिर जो, देखो खून, देखो बॉडी के अंदर जो खून होता है ना उसका जमना, कई बार जमना भी बेनिफिशियल रहता है और कई बार जमना हार्मफुल भी होता है। अगर देखो, अगर ज़्यादा ही जमने लग जाए तो बॉडी के अंदर क्लॉट हो सकती है, छोटे छोटे थक्के जम सकते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर जो पैरों के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी होती है कि खून, क्या नाम है, पैरों के अंदर जो, क्या नाम है, थक्के बन जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो उसकी बीमारी हो सकती है। पर अगर मान लो कि बिल्कुल ही खून जमना ही बंद हो जाए, और मान लो कि चक्कू से या चाकू से या नाइफ से कहीं पे चोट लग जाए, तो फिर उसका बहना भी नहीं रुकेगा। तो इसलिए जब चोट लग जाए और थोड़ा सा खून जम जाए वो भी अच्छा होता है, ताकि हमारा ज़्यादा खून ना बहे। अगर ज़्यादा खून बह जाएगा तो बॉडी में डेथ भी हो सकती है। तो इसी चीज़ के लिए विटामिन के, क्विनोन की नेसेसिटी होती है बॉडी के अंदर, और आप इसकी कमी टमाटर खा के या फिर सोयाबीन का तेल खा के या फिर ग्रीन वेजिटेबल होती है उसका सेवन करके, या अल्फ़ा अल्फ़ा नाम का एक पदार्थ होता है उसको खा के भी आप इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो गाइस, हमने आज इस वीडियो के अंदर विटामिन्स के बारे में जाना, बॉडी में क्यों ज़रूरत होती है, कितने प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद हमने विटामिन्स की डेफिशिएंसी के बारे में बताया, उसके सोर्स बनाया कि कहाँ से मिल सकते हैं, उसके बाद हमने इनके केमिकल नेम्स भी जाने। तो गाइस, आगे आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकें। और उसके अलावा गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर लाइक और शेयर करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ती है चैनल की, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, और लोगों को शेयर करोगे तो यार उनको भी विटामिन्स के बारे में पता लगेगा और वो भी अपनी एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल।